नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षक साथियों। बात करते हैं 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर के बारे में। हम आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के पेपर शेयर करेंगे। आप किस तरह से प्रश्नों के जवाब देंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे 5वीं बोर्ड परीक्षा के सब्जेक्ट अंग्रेजी विषय का पेपर कैसा होगा, कितना समय होगा, पूर्णांक सहित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, टाइम आपके 2.5 घंटे का होगा। मार्क्स टोटल 80 होंगे, 20 वो इस विद्यालय स्तर पर आपके भेजे जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। शुरुआत में आपको मार्क्स 10 के लेक्सिकल आइटम्स यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो वर्ड जो डिफरेंट साउंड दे रहा हो, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है उन लेटर के अंदर जो डिफरेंट साउंड यानी अलग तरह की ध्वनि दे रहा हो, जैसे कि नियर, डियर, बियर और यहाँ पे डीप दिया है, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो कि अलग ध्वनि दे रहा है। इसी तरह दूसरा प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न डिफरेंट साउंड का आएगा। दूसरा प्रश्न आपको प्रीपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि देयर वाज ए म्यूजियम द फतेह प्रकाश पैलेस, तो यहाँ पे इन आएगा प्रीपोजिशन, तो दूसरा प्रीपोजिशन से संबंधित होगा। बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। 3 नंबर प्रश्न आपके सिमिलर वर्ड का दिया गया है। यहाँ पे शब्द दिया गया है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्रिटी, यानी सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह सिमिलर वर्ड से संबंधित आपको सवाल पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न दिया गया आई लर्न दिस वर्क, यहाँ हो जाएगा माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इस तरह से 4 आपके सामने ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि ABCD के आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। ये 5वां प्रश्न है जो कि 2 नंबर का होगा, जिसमें 2 स्पेलिंग आपको दी जाएगी, जिसमें मिसिंग लेटर आपको भरने होंगे। जिसमें जैसे कि पहली स्पेलिंग डेंजर की दी गई है, डी लिखा गया है, ए खाली जगह में भरना है, एन लिखा हुआ है, फिर जी भरना है, जी भी लिखा हुआ है और ई भर करके पूरा करना है, यानी 2 इसमें लेटर जो मिस दिए गए हैं वो भरने हैं। इसी तरह ब्रूम यानी झाड़ू की दी गई है, BRO लिखा हुआ है, डबल ओ आपको लिख करके इस स्पेलिंग को पूरा करना है। तो यहाँ ब्रूम की हो जाएगी। ये 1-1 स्पेलिंग 1-1 नंबर की है, 2 नंबर का प्रश्न होगा। छठा प्रश्न है वो करेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड ऊपर 4 दिए गए हैं, जैसे कि फॉट, वीक, विक और ब्रश। यहाँ पे 2 रिक्त स्थान है और ऊपर 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवी, तो यहाँ पे फोर्ट आ जाएगा। दूसरे में देयर आर 7 डेज इन, यानी 7 दिन का एक वीक सप्ताह होता है। दूसरा वीक का मतलब होता है कमजोर, तो ये तो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला इसमें आएगा। तो दोनों फर्स्ट वाली रिक्त स्थान में ये आएंगे, 2 वर्ड इसमें नहीं आएंगे, तो ये भी 2 खाली जगह 2 नंबर की होगी। फिर 7वां प्रश्न पूछा जाएगा मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स LI और NESS, यानी नेस और लाई के जोड़ करके आपको 2 नए वर्ड बनाने। जैसे कि क्विक दिया है तो यहाँ क्विकली बन जाएगा, QUCICKLY हो जाएगा क्विकली। और दूसरे में लेजी के साथ में नेस जुड़ जाएगा और बन जाएगा LAZINESS, लेजीनेस, यानी ये बन जाएगा लेजीनेस, लेजी का 2 नंबर का, और ये 1 नंबर का क्विकली बन जाएगा। इस तरह से 2 नए वर्ड बन जाएंगे यहाँ पे। फिर ये भी 2 नंबर का होगा। और उसके बाद आएंगे स्ट्रक्चरल आइटम, जो कि मार्क्स 24 के होंगे टोटल प्रश्न, जिसमें 8वां प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना होगा। यहाँ पे जैसे कि ये दी गई है स्पेलिंग, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, सही स्पेलिंग यहाँ आपको बनानी है। तो यहाँ सही स्पेलिंग पर्पल की बनेगी, PURPLE, पर्पल यानी बैंगनी कलर होता है, ये स्पेलिंग बन जाएगी पहली। और दूसरी बन जाएगी PAIN, पैन की बन जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी है, क्विक का लिखा है क्विकली, देख रहे हैं, लेजीनेस हो गया, पर्पल की स्पेलिंग बन जाएगी, और NAIP की पैन की बन जाएगी, पैन का मतलब होता है दर्द। फिर अगला 9वां प्रश्न दिया गया है राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका जेंडर ऑपोजिट लिखना है, यानी जेंडर चेंज करते हुए ऑपोजिट यानी विलोम शब्द लिखना है। लॉइन का लॉइनेस हो जाएगा, गर्ल का बॉय हो जाएगा। फिर अगला 10 से 13 4 खाली जगह दी गई है, और इसके वर्ड ऊपर आपके सामने ग्रांड, ड्रेस्ड, ग्रेट, मनी और मोमेंट दिए गए, तो इनको फिल करना है ब्लैंक के अंदर। जैसे कि एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड, या ग्रेट क्या जाएगा, दूसरे में मनी हो जाएगा, रोशनलाल की बात एनफ मनी होगी, तो बाई द फर्स्ट टेस्ट कार इन द कंट्री, यानी देश की सबसे तेज़ चलने वाली कार खरीदी, तो उनकी बात ड्रेस्ड आ जाएगा, केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रिच द ग्रैंड शोरूम, यानी बड़े शोरूम के गए और वहाँ से कार खरीदने के बारे में बात की गई है। तो इस तरह से 4 रिक्त स्थान आपको पढ़ना है, प्रत्येक रिक्त स्थान 2 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर का यहाँ पे होगा। फिर आता है 14वां प्रश्न, जो कि पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा।
यहाँ पे आपके सामने 1 से 7 तक सेंटेंस दिए गए हैं। टी और एफ यानी ट्रू और फॉल्स करना है, गलत और सही करना है। जैसे कि कालीबाई कट द रोप विथ ए नाइफ, कालीबाई ने रस्सी है वो चाकू से काटी, तो ये कथन गलत होगा। चाकू से न काट के उन्होंने, उसके पास में हाशिया था उसके द्वारा उन्होंने काटी थी। फिर प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट, तो ये भी गलत होगा कथन। तीसरा कथन सही होगा, द एटमोसफियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण भाव से स्कूल में रहना चाहिए। फिर रामलीला है वो राम के बारे में बात करता है, ये भी सही कथन होगा, टी होगा। फिर अगला टी होगा और ये भी टी होगा, जो कि कीर्ति स्तंभ वाज बुलेट बाई राणा कुंभा, ये भी गलत सही होगा। तो पहला दूसरा गलत होगा, बाकी चारों सही होंगे। तो इस प्रकार ये ट्रू और फॉल्स से संबंधित 14वां प्रश्न दिया गया है। फिर बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर में आपको मिलान करना है। यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करने से संबंधित होगा और टोटल प्रश्न यहाँ पे आपके सामने 6 दिए जाएंगे। जैसे कि पहला यू टर्न का दिया गया है, तो ये 1 नंबर को एफ से मिलाएंगे, टेक यू टर्न। दूसरा 40 की स्पीड है, तो स्पीड लिमिट फॉर डी से मिलाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात की गई है, कंट्रोल ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक कंट्रोल का होता है। ऑलवेज ओबे, बी से मिलाएंगे, ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। तंबाकू कैसे कैंसर, तंबाकू से कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी से मिलाएंगे। और स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ, यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ई से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये मिलाएंगे। फिर आता है रीडिंग कंप्रेंशन और टेक्सुअल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 16 से 18 प्रश्न है, जिसमें एक पैसेज दिया जाएगा आपको, अपनी पाठ्य पुस्तक में से आएगा, उस पैसेज को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पे ये द एलिफेंट और रैट्स पार्ट से लिया गया है, पैसेज लिया गया उस पार्ट से। इसके हिंदी अनुवाद समझने के बाद आपको 16 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कि प्रश्न पूछा गया, व्हाट डिड द रैट्स हियर, तो जब आवाज़ सुनी चूहों ने तो क्या किया, तो द रैट्स हियर्ड लाउड शूट ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, यानी उन्होंने हाथियों के समूह की आवाज़ सुनी तालाब की ओर से आती हुई। फिर वाई वर्ड द एलिफेंट शूटिंग, तो द एलिफेंट केट इन द ट्रैप्स केप्ट बाई सम हंटर्स, हाथियों को कुछ शिकारियों ने पकड़ लिया था। फिर आपको तीसरे प्रश्न में प्लूरल लिखना है रैट का और टूथ का, रैट का हो जाएगा रैट्स और टूथ का हो जाएगा टीथ। इसी तरह 17 नंबर प्रश्न भी इसमें से पूछा गया, उत्तर हो जाएगा व्हाट डिड मुस्कराज आस्क, मुस्कराज ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, यानी कुछ शक्तिशाली चूहे मेरे साथ चलो उस ग्रुप की तरफ। फिर वेयर वर द एलिफेंट कैट इन द ट्रैप, यानी कहाँ पे पकड़े गए थे हाथी, तो तालाब के बाद नियर द पॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में आपको ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, वीक का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिग का स्मॉल हो जाएगा, ये भी 1-1 नंबर का होगा। यानी ये पैराग्राफ जो कि दिया गया है टोटल 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबरों का टोटल दिया गया है आपके सामने। इसी तरह अगला प्रश्न और इससे आधारित है। फिर दिया गया 18 नंबर में, द रैट्स स्टार्टेड बीटिंग द रोप्स विथ देयर शार्प टीथ, यानी जब हाथियों को देखा तो चूहों ने क्या किया, अपने दांतों के द्वारा उसको काटना शुरू किया। वाई डिड द एलिफेंट जेल सॉरी फील सॉरी, यानी उन्होंने सॉरी क्यों महसूस किया, यानी क्षमा प्रार्थना क्यों मांगी, क्योंकि उन्होंने उस चूहे को छोटी साइज़ के बताते हुए उनका मजाक किया था, यानी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज़। फिर अगले में आपके सामने 2 वर्ड दिए, लाउड क्राई यानी जोर से चिल्लाना, इस पैसेज में ये आया है लाउड शॉट्स, और कैप्चर का कैट हो जाएगा CAUGST, यानी फंसाना या दबाना या कब्जा करना, एक ही बात हुई। फिर अगला पैसेज आपके सामने दिया गया है, जो कि पाठ्यपुस्तक से नहीं होगा, जिसमें 19 से 20 सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मिस फॉक्स के बारे में बात की गई है, तो इसको पैसेज को पढ़ने के बाद आपको सवालों के जवाब देने होंगे। 19 नंबर सवाल पूछा गया, जिसमें विथ हुम वाज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड, तो हो जाएगा मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड विथ हर स्टूडेंट। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, उनकी स्कूल का नाम होता जंगल डाउन। इसी तरह फॉर विच क्वालिटी वाज रेबिट प्राउड ऑफ, तो रेबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, अपनी तेज़ स्पीड पर गर्व था खरगोश को। फिर 20वें प्रश्न का पहला है, हु हैड स्वीट वॉइस, तो नाइट एंगल की वॉइस वो स्वीट थी। फिर इसका बी प्रश्न है, व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट, तो मिस फॉक्स टीच देम दैट एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड ए प्रपोज इन लाइफ, ये हो जाएगा। फिर सी प्रश्न में दिया गया है, वन हु इज स्ट्रॉन्ग एंड विदाउट फियर, तो स्ट्रॉन्ग और निडर होता है उसको ब्रेव बोलते हैं, ब्रेव की स्पेलिंग आ जाएगी BRAVE। तो इस तरह से 2 पैसेज आपके सामने पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 30 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक पैसेज 15-15 नंबर के प्रश्न उत्तर उसमें पूछे जाएंगे। फिर आता है राइटिंग, राइटिंग के अंदर टोटल 16 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें राइटिंग के 4 पार्ट्स होंगे, जिसमें पहले पार्ट्स में 2 होंगे जिसमें लेटर और एप्लीकेशन होंगे।
तो एप्लीकेशन या लेटर में से आपको दोनों में से एक करना होगा, दोनों करना अनिवार्य नहीं होगा। जिसमें पहला आपके सामने दिया गया है, इमेजिन यू आर अरिजीत, आप अरिजीत हैं, स्टडी इन GUPS रायपुर, GUPS रायपुर में आप पढ़ते हैं। एप्लीकेशन लिखनी है। हेडमास्टर को लीव फॉर 3 डेज यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए। अटेंड योर क्वेश्चन इन मैरिज यानी आपके ससुरे भाई की शादी में जाना है, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है जहाँ से आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये एड्रेस आ गया आपके घर का, या डेट लगानी है। फिर रेस्पेक्टेड सर आ गया, आई एम गोइंग टू जयपुर टू अटेंड द मैरिज ऑफ क्वेश्चंस यानी अपने ससुरे भाई की शादी में जा रहा हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज 27 जनवरी 2025 टू 13 जनवरी 2025 विथ रिगार्ड्स। फिर अपना यहाँ ओबिडेंटली लिख करके अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, रोल नंबर लिखना है। तो इस तरह से ये एप्लीकेशन प्रारूप रहेगा। इस तरह से आप एप्लीकेशन इसको पूरा करेंगे। यानी आपको पेपर के अंदर सारा रिक्त स्थान दिया होगा, उसको आपको पूरा करना है। इसमें कॉपी का प्रावधान नहीं किया गया है। अब यदि आप उस एप्लीकेशन को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न इसी के अथवा में दिया गया। एप्लीकेशन आपको नहीं आती है तो आप यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम हिमांशु है, आप अपने फ्रेंड को सिलेक्ट होने पर नवोदय स्कूल में आपके मित्र का सिलेक्शन हुआ है, आपको लेटर लिख के उनको बधाई देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ तो लेटर लिख सकते हैं, यहाँ आप एप्लीकेशन लिखेंगे। दोनों में से एक लिखने पर भी आपको नंबर मिलेंगे, यानी अथवा में आएंगे दोनों सवाल। इसी तरह दूसरा सवाल भी 8 नंबर का होगा। पहला भी 8 नंबर का है, लेटर एप्लीकेशन दोनों में से एक लिखोगे। और दूसरा होगा स्टोरी के कुछ वर्ड होंगे जो कि ऊपर दिए होंगे, जैसे कि आप देख रहे हो कोष्टक में सारे वर्ड दिए गए हैं। इन वर्डों का प्रयोग करते हुए इस स्टोरी को पूरा करना है। या तो इस स्टोरी को पूरा करेंगे या फिर दूसरा अथवा में प्रश्न आएगा, एक चित्र दिया होगा, उस चित्र पर आधारित आपको 5 वाक्य बनाने होंगे। यदि स्टोरी को पूरा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे द फॉक्स और ग्रेप्स यानी लोमड़ी और अंगूर दिया गया है, तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स हो जाएगा। वन डे इट फेल्ट वेरी हंग्री यानी एक दिन वो बहुत भूखी थी। इट वेंट हियर एंड देयर, सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटक रही थी। इट रीच्ड ए गार्डन, वो गार्डन को गई। देयर इट सॉ ए बंच ऑफ राइप ग्रेप्स, उसने एक शाखा के ऊपर अंगूर की शाखा को देखा। इट जम्प्ड टू ईट, इनको खाने के लिए उसने जंप मारा। द ग्रेप्स यानी अंगूर को। द ग्रेप्स वेरी हाउ हाई यानी बहुत ही ऊंचे थे अंगूर। इट वांटेड एट देम अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश की लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाई, बहुत दुखी हुई। ग्रेप्स आर श्योर यानी अंगूर बहुत ही खट्टे, इस तरह से करके वहाँ से चली गई। तो इस तरह से ये खाली जगह भर करके इस स्टोरी को पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न इसी का अथवा में होगा, जिसमें आपको इस तरह से जैसे ये चित्र दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे लोइन का चित्र दिया गया है, ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं। इन वर्डों का प्रयोग करते हुए आपको 4-5 वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे कि पहला वाक्य बनाया है, द लॉइन इज ए वाइल्ड एनिमल। दूसरा बन जाएगा, इट इज़ ए किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इन जंगल का राजा होता है। इट इज़ वेरी बिग एनिमल, बहुत बड़ा होता है जानवर। इट वैज एज ए हैरी यानी हैज़ वेरी शार्प टीथ यानी बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बनाएंगे ऊपर वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो इस तरह से पेपर आएगा आपका। ये अंतिम प्रश्न होगा जिसमें राइटिंग से संबंधित। तो राइटिंग के 4 होंगे, दोनों अथवा में होंगे। दोनों में से एक आपको करना है। एक 8-8 नंबर का होगा। 2 पैसेज होंगे और किताब में से कुछ एक मिलाने का आएगा। ट्रू फॉल्स का प्रश्न भी आएगा, जबकि डायरेक्ट किताब में से कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं पूछा जाएगा। पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको सवालों का जवाब देना है। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान से संबंधित सवाल आएंगे। तो इस प्रकार 5वीं बोर्ड 2025 का पेपर रहेगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगला पेपर आपको हमारे इसी चैनल पर प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।